अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। चंद दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कबूतरों को जालों से बाहर कैसे निकालना है और कौन सी एहतियातें करनी है और किस तरीके से आपने बाहर निकालना है ताकि आपका परिंदा ज़ाया ना हो। तो ये उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप की एक वीडियो है। इसके अंदर ये होता है कि शुरू में हम कबूतरों को कम से कम 4 दिन 5 दिन कबूतरों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और पहले तो प्रैक्टिस करवाते हैं खुडों की जालों के अंदर। उसके बाद जो है जब हम बाहर निकालते हैं 4-5 दिन हमें बाहर बिठाना पड़ता है 10-11 बजे कबूतरों को, और वो अपनी मर्ज़ी से उड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं और सारा दिन ये होता है कि वो अपना जिस्म बनाते हैं। तो कम से कम 12-1 बजे 2 बजे तक आप बंद कर दो। 3-4 घंटे आपने कबूतरों को डेली बाहर निकालना है, 4 घंटे या 5 घंटे तक। 1 या 1:30 बजे तक कबूतर बंद कर दो, क्योंकि इसके बाद अगर कबूतर उड़ गया तो वो फिर आपका रात रह सकता है या ज़ाया हो सकता है। तो वो टाइम से आपने बंद करना है। नेक्स्ट ये है कि उसमें आपने क्या करना है, 4 से 5 दिन कबूतरों को बाहर बिठाना है और ऊपर नीचे होने के बाद उसके बाद 5वें दिन के बाद फिर आपने कबूतरों को अंदर कर लेना है। कबूतरों को मतलब 1-2 दिन के लिए रोक लेना है और आपने अपने कबूतरों को फ्लैशिंग करनी है। आमतौर पर लोग कहते हैं जलाब देना, कबूतरों को जलाब दिए हैं, और मैं इसको फ्लैशिंग कहूँगा, जिसमें हम कबूतरों को फ्लैशिंग करते हैं और अंदर से साफ़ करते हैं। और इसमें मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जलाब देने में। यही तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। मुख्तलिफ पानी बना के, गर्म पानी और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मिक्स करके भी जलाब दे सकते हो। उसका मकसद ये होता है कि कबूतर अंदर से साफ़ हो जाए, कचरा निकाल दे और अंदर से कचरा, हीट, गंदगी बाहर निकाल दे। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा, लेकिन आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आसान है, सिंपल है और जिसका फ़ायदा वही है जो आप 10 चीज़ें डाल के फ़ायदा लेते हो। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ डाल के उसका वही फ़ायदा लेने का बताऊंगा, क्योंकि मकसद क्या है, हमें अपना मकसद हल करना है। और मकसद क्या होता है कि फ्लैशिंग या जलाब देना, कबूतर को अंदर से साफ़ करना और गंदगी कम करना। और ऐसी सिचुएशन में जब आप कबूतर को कम से कम 5 दिन जालों से बाहर रखते हो और वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे होते हैं, जिस्म भी बना लेते हैं, काफ़ी हद तक वो अपना जिस्म सेट कर लेते हैं। और रही सही कसर थोड़ी बहुत ही, हम उसको कबूतर को फिर अंदर रख के फिर हम उसको फ्लैशिंग करते हैं, ठीक है। फ्लैशिंग में क्या होता है कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने 1 लीटर पानी के अंदर 1 से 2 टुकड़े गुड़ के गुड़ के 1 से 2 टुकड़े, ठीक है, उनको पाउडर करके 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है। और हमने इससे एक शीरा टाइप यानी कि बनाना है, जिसको हम फ्लैशिंग के लिए कहते हैं। तो ये एक पानी बनेगा। इसको अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसी जगह 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। दोनों में से कोई एक। आमतौर पर गुड़ ज़्यादा बेहतर काम करता है, इसलिए गुड़ को मैं एडवाइस करूँगा। आपने गुड़, 2 टुकड़े गुड़ के डाले 1 लीटर पानी में और आपने ये पानी बनाना है। पानी बनाने के बाद अच्छे तरीके से जब ये पानी बन जाता है, रेडी हो जाता है, आपने कबूतरों को एक दफ़ा या 2 दफ़ा, बेहतर है कि आप सिर्फ एक दफ़ा भी कबूतरों को दे दो। आपने कबूतरों को रोका, मतलब पहले 5 दिन तो बाहर निकाला, ऊपर नीचे होते गए। उसके बाद आपने कबूतरों को कम से कम 2 दिन रोका, और एक दिन फर्स्ट डे आपने क्या करना है, आपने उन कबूतरों, सारे कबूतरों को, परवाज़ वाले कबूतरों को आप फ्लैशिंग कर दो, चाहे ब्रीडर्स को भी कर दो, और सारे कबूतरों को एक दफ़ा फ्लैशिंग कर दो। ये वाला जो पानी है, अब ये पानी कबूतरों को पीने के लिए दोगे। ये जैसे बनेगा ये वैसे ही इस्तेमाल करना, इसको मज़ीद पतला नहीं करना। तो इस 1 लीटर पानी को आप कबूतरों को पीने के लिए दे दो। तो इससे क्या होगा, जब कबूतर पानी पियेंगे खुल के शाम के दाने के बाद, उसके बाद कबूतर फ्लैशिंग करना करना इसलिए कहते हैं, फ्लैश करना, इससे कबूतर खुल के अंदर से गंद निकालेगा और बिठों में गंदगी है और सब कुछ निकालेगा। और उससे क्या होगा, पानी वाली बिठे करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिठे करेगा, और इससे क्या होगा, अंदर से खुल के साफ़ सुथरा हो जाएगा। और बेनिफिट ये होता है कि इस चीज़ से एक तो परिंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से वर्क करना शुरू कर देता है, हाजमे की कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है, और अंदर कचरा, गंदगी है जो प्रॉपर निकल नहीं रही वो भी साफ़ हो जाती है। और नेक्स्ट आगे जाके क्या होता है, कबूतर का खाया पिया हज़म होता है, खाया पिया उसके जिस्म पे लगता है और कबूतर का जिस्म भी जो है जल्दी तैयार होता है, और कबूतर जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से बेहतर हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो उसमें ये भी होता है कि जलाब देना या फ्लैशिंग करने से अब हमने कबूतर तैयार करना है। तैयार कैसे करना, मतलब कि हमने आगे परवाज़ें लेनी है और हमने उसका जिस्म कंट्रोल में लाना है। तो जो ओवर वेट कबूतर होंगे, ज़्यादा वेट के कबूतर होंगे, वो भी जब इस तरह फ्लैशिंग करोगे तो वो भी अपना वेट कंट्रोल में ले आएंगे, गंदगी शंदगी कचरा निकालेंगे और जिस्म थोड़ा सा बना लेंगे। और फिर इसके बाद ये पानी आपने सिर्फ एक दफ़ा दो तब भी काफ़ी है, 2 दफ़ा दो तब भी दे सकते हो, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा आपने सिर्फ एक दफ़ा देना है कबूतरों को जलाब। और इसके बाद आपने कबूतरों को 2 दिन अंदर रोक लेना है और तीसरे दिन बाहर निकाल देना। इससे किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा
और आपका कबूतर बाहर ज़ाया नहीं होगा, और एक कबूतर को ये होगा कबूतर अच्छे तरीके से अंदर साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने प्रॉपर बाहर निकालने हैं, उड़ाने हैं, परवाज़ें लेनी है, फड़के मारनी है, और आहिस्ता आहिस्ता कबूतरों को निकालना, उड़ाना शुरू करना। शुरू में फिर कहूँगा, शुरू में आपने कबूतरों को 10 या 11 बजे निकालना है, और आहिस्ता आहिस्ता कबूतर को बैक साइड पे लेके आना है। जैसे जैसे कबूतर परवाज़ बढ़ाता है तो वैसे वैसे आपने उसको पीछे लेके आना है, और जब 5 घंटे 5.5 घंटे पे आ जाए कबूतर, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सुबह 9 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे, और फिर जो है ना सुबह पहली फड़क है उतने बजे वो आपका टाइम है, उस टाइम पे आपने फड़काना है, कबूतर को परवाज़ में डालना है। तो कहना ये चाहता हूँ कि पहले कबूतर का जिस्म बनाएं, उसके बाद सुबह पहली फड़क मारें। एक बार याद रखिए, जैसे जैसे आप कबूतर को सुबह जल्दी उड़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब आपने अगर 9 बजे उड़ाया तो आपका कबूतर हो सकता है 1 बजे बैठ जाए। फिर जब आप 8 बजे उड़ाओगे तो आपका कबूतर 1:30 बजे के पार बैठेगा। फिर आप 7 बजे उड़ाओगे तो आपका कबूतर 2:30 पौने 3 बजे बैठेगा। अब आप सुबह 6 बजे उड़ाओगे तो आपका कबूतर 4 4:30 के पार बैठेगा। होता क्या है, जितना सुबह जल्दी उड़ाते हो उतना कबूतर आगे से टाइम बढ़ा के बैठता है। तो इसलिए इसलिए कहते हैं ना कि सुबह जल्दी ना निकालो, सुबह जल्दी ना उड़ाओ। उसकी वजह यही होती है कि अभी आपका कबूतर बेकसा होता है, उसका कसे नहीं बनी होती, शोल्डर नहीं बने होते, जिस्म तैयार नहीं होता। तो इसलिए एकदम से सुबह जल्दी निकाल कर उड़ाओगे, कबूतर उठ के जाएगा, आसमान घुसेगा, जोर मारेगा और बाहर गिर जाएगा, या थकावट की वजह से नुकसान हो जाएगा, बाहर ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप पहले कबूतर का जिस्म बनाओ, कम से कम 5 5 6 6 घंटे पे कबूतर आ जाए। उसके बाद सुबह 8 बजे, फिर 7 बजे, और फिर आहिस्ता से पीछे लेके आओ। जितना 1 घंटा पीछे लेके आओगे तो आगे से आपका कबूतर 1 से 2 घंटे आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरीका रखना है। और ये फ्लैशिंग का तरीका जो मैंने आपको बताया, इससे आप अपने कबूतर को फ्लैश करो, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से कबूतर अंदर से साफ़ होगा, हाजमे का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा, और कबूतर का जिस्म वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, और वो कबूतर जल्दी तैयार हो जाएगा। और ये एक सिंपल तरीका है फ्लैशिंग करने का। इसके अलावा मुश्किल चीज़ें भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं, आगे कभी हुआ तो मैं आपको वो भी एक दफ़ा बता दूंगा, लेकिन उससे बेस्ट है ये चीज़ कि जिसमें सादगी के साथ आप काम करते हो, जो 100% वर्क करता है। करना वही होता है, अंदर से गंदगी कचरा निकालना है। तो जब एक अकेला गुड़ वही काम कर रहा है तो क्यों हम 10 चीज़ें मिक्स करके करें। और 10 चीज़ों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अपने बेनिफिट्स भी होते हैं, और अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं। तो बेहतर है ये अकेली चीज़ को इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।